हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको बैकअप के लिए क्लाउड स्टोरेज का यूज करना चाहिए या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव का यूज करना चाहिए जहां पे आपका डेटा है वो सेफ रहे। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में। अगर आप अपना डेटा क्लाउड पे स्टोर करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है, आप वो डेटा कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं किसी भी डिवाइस में। आप अपनी जो गूगल आईडी है या फिर जो आपकी iCloud आईडी है जहाँ पे अपना डेटा स्टोर किया है, उस आईडी के थ्रू किसी भी डिवाइस से कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू अपना डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपका डेटा हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोरेज है तो उसका डेटा आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब वो आपके पास अवेलेबल होगी। अगर मान लो आप कहीं बाहर हैं और हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव वगैरह घर पे रह गई है तो उस टाइम पे वो डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्लाउड स्टोरेज का ये एक बेनिफिट हो जाता है कि आप अपना डेटा 24 आवर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी, कि किस में हमारा डेटा ज़्यादा सिक्योर रहता है, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पे या फिर हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव वगैरह में। पहले के टाइम पे ऑनलाइन इतना ज़्यादा हमारा डेटा है वो सिक्योर नहीं रहता था। आज के टाइम पे हमारा सारा डेटा जो ऑनलाइन होता है वो इनक्रिप्टेड रहता है। कोई दूसरा पर्सन आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इनक्रिप्शन की होती है जिसके पास वही इसका डेटा है वो एक्सेस कर पाता है। तो आपका डेटा है वो आप ही एक्सेस कर पाएंगे, कोई और थर्ड पर्सन आपका डेटा ऑनलाइन क्लाउड से एक्सेस नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी के मामले में ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज भी एक बेटर ऑप्शन है। और अगर हम हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव की बात करें तो उसमें क्या होता है ना, ये भी ज़्यादा सिक्योर रहता है, क्योंकि जब तक ये पेन ड्राइव आप किसी को देंगे नहीं तो आपका डेटा वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, अगर आपकी हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव कहीं खो जाती है या फिर कोई चुरा लेता है तो ऐसे में आपका डेटा है वो दूसरे पर्सन के पास चला जाए। तो अगर आपका डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पास पैसे वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना डेटा ऑनलाइन बैकअप ले सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्या है, कुछ सब्सक्रिप्शन फीस होती है, जैसे iCloud हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, तो इनकी कुछ सब्सक्रिप्शन फीस होती है, मंथली वो पे करना होता है। उसके बाद ये स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं जितनी आपको चाहिए होती है, उसके बाद अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आपका डेटा नॉर्मल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप नॉर्मली किसी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में रख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो दो जगह स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव एक करप्ट हो जाती है तो आप दूसरी से डेटा एक्सेस कर लें। ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम होती हैं, डेटा वगैरह लॉस होने की, वो सारी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। कुछ भी होता है आपका डेटा लॉस नहीं होगा। वो लोग क्या करते हैं ना, आपका डेटा है वो एक से ज़्यादा जगह स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि इनकेस एक जगह कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो दूसरी जगह आपका डेटा है वो सेफ रहे। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एक्सेस, किसमें आप अपना डेटा है वो जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। जो क्लाउड स्टोरेज होता है उसमें हमारा एक्सेस स्पीड वो डिपेंड करती है आपके इंटरनेट स्पीड पे। जितना फास्ट आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उतनी जल्दी आप अपना डेटा है वो एक्सेस कर पाएंगे। बट नॉर्मली अगर हम हार्ड डिस्क पेन ड्राइव की बात करें तो उसमें क्या है ना, आप डायरेक्टली USB केबल लगाएं और उससे अपना डेटा है वो जल्दी एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि उसमें इंटरनेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम कॉस्टिंग की बात करें तो जो हमारा क्लाउड स्टोरेज है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन वहां पे हमारा डेटा भी प्रॉपर तरीके से सेफ रहता है। आप कहीं भी किसी भी टाइम और कभी तक एक्सेस कर सकते हैं। बट हार्ड ड्राइव में क्या होता है ना, आपकी वन टाइम कॉस्टिंग होती है, उसके बाद आपको कोई भी चार्ज नहीं करना होता। एक बार आपको हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव परचेज कर लेनी है, उसके बाद अपना डेटा स्टोर करके रख देनी है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ 4, 5, 6 सालों बाद आपकी जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो सकती है, आपका डेटा वगैरह लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी के बारे में। अगर मान लो आपका डेटा है वो डे बाई डे बढ़ता ही जाएगा, मान लो आपको और डेटा स्टोर करना है तो आप ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं और हार्ड डिस्क में क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज में आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन एक्स्ट्रा स्टोरेज परचेज करनी पड़ेगी, जिसको आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो उसमें आपको एक अलग से हार्ड डिस्क परचेज करनी पड़ेगी, तो उसकी भी कॉस्टिंग आएगी। तो दोनों में ही अगर स्केल करना चाहें तो स्केल कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप आसानी से अपना डेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग फायदे और अलग अलग नुकसान है। अगर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और अगर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, नॉर्मल डेटा है, तो आप हार्ड डिस्क भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।